जिस हालत में आज पहुंचा है इंडियन सुंदरबन, उसका एक बहुत बड़ा कारण है फ्रेश वाटर इसमें कम हो गया है। एक तो था नेचुरल रीज़न कि 16वीं सेंचुरी के अंदर न्यू टेक्टोनिक शिफ्ट हुई थी, जिसका नतीजा ये हुआ था फरक्का के पास से उधर से ये पूरा ईस्टर्न सुंदरबन जो है, जो बांग्लादेश में है, इस तरफ ज़मीन थोड़ी सी दब गई थी, तो गंगा का पानी उधर ज़्यादा जाने लगा था। उसका नतीजा ये हुआ था कि वेस्टर्न सुंदरबन यानी कि इंडियन सुंदरबन, इसमें पानी की अवेलेबिलिटी कम हो गई थी। तो उस समय ही मैंने देखा है कि हमारे 24 परगना साउथ फॉरेस्ट डिवीज़न के अंदर कुछ ऐसी हैबिटेशन साइट्स हैं, नेती दो पानी में ओल्ड दिस ह्यूमन हैबिटेशन साइट्स हैं जो कि अबंडन कर दी गई थी। और वहाँ पर हमने देखा कि इरोजन से जिस साइज़ के सोनेरेशिया के पेड़ मिले, केवड़े के पेड़ मिले, इतनी बड़ी घुलाई के, इतने बड़े व्यास के पेड़ जो हैं आज इंडियन सुंदरबन में होते ही नहीं हैं। इसका मतलब ये था कि उससे पहले जो आज से कुछ 100 साल पुराने रहे होंगे, वो इतने बड़े बड़े साइज़ के सोनेरेशिया पेड़ थे कि और पानी की सैलिनिटी इतनी कम थी कि लोग वहाँ पर रह पाते थे और सॉल्ट या दूसरे काम वहाँ पर कर पाते थे। लेकिन जब ये न्यू टेक्टोनिक शिफ्ट हुई, इन सब लोकेशंस में लोगों का रहना असंभव हो गया और उन्होंने इनको अबंडन कर दिया। उसके बाद आया डेवलपमेंट फेज़, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो है ये फरक्का डैम बना या कैनाल्स के थ्रू काफ़ी पानी एग्रीकल्चर के लिए जाना शुरू हो गया, वहीं कंज्यूम होना शुरू हो गया, तो बहुत कम पानी इंडियन सुंदरबन को मिल रहा है। आज अगर आप देखें इंडियन सुंदरबन के अंदर सिर्फ 2 जगह फ्रेश वाटर जा रहा है, ये इसको मानसून के पानी को छोड़ दिया जाए तो। एक तो जो हुगली नदी का पानी आता है और दूसरे हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इच्छामती नदी का पानी होते हुए रायमंगल के पास जो आ रहा है। इन 2 साइड में फ्रेश वाटर है और सेंट्रल सुंदरबन जो है ये तो सिर्फ समुद्र का पानी ऊपर आता है नीचे जाता है, ऊपर आता है नीचे जाता है। मीन्स दीज हैव बिकम द बैक वाटर रिवर्स ओनली। और इसका नतीजा हुआ है कि हमारा जो है सुंदरी कम होनी शुरू हो गई, या दूसरे नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो थे, जो कि सैलिनिटी बढ़ गई। जब फ्रेश वाटर कम हो गया तो सैलिनिटी बढ़ गई, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पूरी दुनिया में ही क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन सुंदरबन पर इसका ज़्यादा प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि पूरा सुंदरबन ही सी लेवल पर है। तो इसका मतलब जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता है तो ज्वार भाटा के साथ, ज्वार के साथ जितना पानी आता है उसमें ज़्यादा आइलैंड्स जो हैं डूब जाते हैं, तो जानवरों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए कम एरिया अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है कि सी सरफेस टेम्परेचर वो बढ़ रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मैनग्रोव्स हैं उसमें जब सैलिनिटी समुद्र के अंदर बढ़ेगी तो 2 तरीके के मैनग्रोव होते हैं। कुछ जो फ्रेश वाटर को पसंद करते हैं, लो सैलिनिटी को पसंद करते हैं, और कुछ वो जो हाई सैलिनिटी को भी टॉलरेट कर लेते हैं। तो इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि जो लो सैलिनिटी को पसंद करने वाले मैनग्रोव्स हैं उनका एरिया कम होता जा रहा है, और यही वो मैनग्रोव हैं जो कि हर्बीवोर पॉपुलेशन को, जिसमें डियर और वाइल्ड बोर टाइप की जंतु हैं, उनका खाना प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है ये मैनग्रोव कम होंगे तो साथ साथ इन वाइल्ड पॉपुलेशन की, प्रे बेस की पॉपुलेशन कम होगी, जिससे कि टाइगर की भी पॉपुलेशन पर लॉन्ग टर्म में असर पड़ेगा और कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। आपके पास मैनग्रोव अफॉरेस्टेशन के अलावा कोई और चारा ही नहीं है, क्योंकि ये ही एक बायोशील्ड का काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि लो कॉस्ट फ्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि हमारे लोगों को बचाती है। और हम लोगों ने सुनामी जब आई थी उस समय देखा है कि कैसे इन सब के इम्पैक्ट को थोड़ा सा कम कर देती है। तो इसलिए मैनग्रोव तो लगाने ही पड़ेंगे। हमारा जो कोलकाता शहर जो है, यहाँ तक अगर ये जो तूफ़ान आते हैं बे ऑफ बंगाल के, उनका असर कम हो जाता है, उसका कारण ही है कि ये मैनग्रोव्स जो हैं पहरेदार की तरह बन के खड़े हो गए हैं। अब आता है इसका दूसरा पार्ट कि फ्रेश वाटर सुंदरी तो डिसअपियर हो रही है। देखिए, ये फिनोमिना आज से नहीं है, ये 200 साल से चल रहा है।
और इसमें अगर हम देखेंगे कि हमारी साइड में यानी कि इंडियन सुंदरबन जो वेस्ट साइड में है और बांग्लादेश सुंदरबन ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड में लो सैलिनिटी है, वहाँ सुंदरी की बहुत पॉपुलेशन है, आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और वेस्टर्न सुंदरबन में सुंदरी की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। लेकिन हमारी साइड में यानी कि वेस्टर्न साइड में वो मैंग्रोव्स जो कि हाई सैलिनिटी टॉलरेंट हैं, जैसे कि धुदुल है, पशुर है, इनकी संख्या काफ़ी अच्छी है। लेकिन बांग्लादेश सुंदरबन के अंदर ये धुदुल, पशुर, ये जो मैंग्रोव स्पीसीज़ हैं, इनकी संख्या कम हो गई है। वो समझते हैं कि हमारे यहाँ से ये विलुप्त हो रहे हैं और हम समझते हैं हमारे यहाँ से सुंदरी, लेकिन हम इसको आसानी से चेंज नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम इनके ऊपर रिसर्च करके इनको कैसे ज़्यादा टॉलरेंट बनाएं, सॉल्ट टॉलरेंट बनाएं और मैंग्रोव अफॉरेस्टेशन करते रहें, सुंदरबन को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए। कुछ तो नेचुरल होगा ही, क्योंकि नेचर के अंदर भी चेंजेस होते ही रहते हैं, सदियों से चेंज चले आ रहे हैं, लेकिन वो चेंजेस इतने स्लो होते हैं कि उनका एडेप्टेशन हो जाता है मैनकाइंड के अंदर एज वेल एज एनिमल वर्ल्ड के अंदर। लेकिन ये जो सडन चेंजेस आ रहे हैं जिनकी वजह से सुंदरी डिसअपियर कर रही है या दूसरे मैंग्रोव्स भी कम होते जा रहे हैं, इसका कारण है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि क्लाइमेट चेंज से क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो समुद्र का पानी के इम्पैक्ट में आने के बाद जो सरफेस का, सी सरफेस का भी टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे कि सॉल्ट ज़्यादा डिज़ोल्व होते हैं, जिससे कि सैलिनिटी बढ़ती है। सैलिनिटी बढ़ने से क्या हो रहा है, जो कि मैंने अपनी पीएचडी की थीसिस के अंदर भी स्टडी किया है, कुछ मैंग्रोव्स जो हैं जो कि सैलिनिटी को पसंद करते हैं, उनका संख्या तो बढ़ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे सीरियोप्स है, एविसिनिया हैं, ज़ाइलोकार्पस ग्रेनेटम है, ज़ाइलोकार्पस मैकेनियस यानी कि धुदुल पशु जिनको बोलते हैं, इनका संख्या बढ़ रहा है, इनको पसंद आ रही है ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एनिमल्स का, हमारे प्रे बेस का, डियर वगैरह का खाना नहीं है। लेकिन जो कि कम सैलिनिटी को पसंद करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है केवड़ा यानी कि सोरेरेशिया, उसकी संख्या कम हो रही है। तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जिससे प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने से ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांसेस हैं।